गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:40 हुए हैं और आज मेरे पास कुछ खास है नहीं बोलने को। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ होता नहीं है बोलने को या पब्लिश करने को, और हम फिर भी पब्लिश करते हैं। और मैं वो नहीं करना चाहता। मैं वो न्यूज़ चैनल नहीं बनना चाहता जो कि कोई ख़बर ना होते हुए भी ब्रेकिंग न्यूज़ का टिकर चलाती रहती है और किसी बकवास चीज़ को देश की सबसे ज़रूरी बात बताकर अपने दर्शकों को पिलाने की कोशिश करती रहती है। इसीलिए आज मैं बस चुपचाप चलूँगा और शायद कुछ पॉडकास्ट सुनूँगा। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है, बाय द वे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। होली शिट, आज बहुत ठंड है। जब उठा तो मुझे मन भी नहीं कर रहा था बेड से निकलने का, पर डिसिप्लिन एक चीज़ होती है और उसकी वजह से आपको उठकर वो चीज़ें करनी पड़ती है जो करने के लिए शायद आप में दम नहीं है उस दिन। पर वैसे ये एक अच्छी चीज़ है ना कि अगर हमारे पास कुछ बोलने को नहीं हो तो हम कुछ ना बोलें। ये सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई नहीं करता, ये वैसे लाइफ पे भी अप्लाई करता है। हम सब सोशल मीडिया युग में जी रहे हैं, हम सब सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। पर जो लोग सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल हो जाते हैं उनके ऊपर ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है कि हर रोज़ कुछ पोस्ट करो, और अगर पोस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी रीच पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपका अकाउंट एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है और उस टॉपिक के बारे में आपके पास कुछ बोलने को नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ बना कर डाल देंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि आपको लगने लगता है कि कुछ ना कुछ डालना चाहिए। मैं साइलेंस की बात करता हूँ, मैं सोशल मीडिया छोड़ने की बात करता हूँ, मैं उस ख़तरे की बात करता हूँ जो सोशल मीडिया की वजह से हमारे दिमाग पर पड़ता है। पर शायद इस बारे में भी थोड़ी बात करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर होकर भी आप थोड़ा बहुत साइलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे चैनल्स के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ जो महीने में एक वीडियो डालते हैं, पर शायद सोशल मीडिया पर होते हुए भी आप कम कंटेंट डाल सकते हैं। मैं तो खैर वापस नहीं जा रहा, पर अगर आप इस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझते हैं तो माई 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 गिव अवे दिस मॉर्निंग इज़ दैट you don't have to say something just because it is time to say something. You can just decide that you have nothing to say. अगर लंच टाइम आ गया है और आपको भूख नहीं लगी है तो थोड़ा वेट कर सकते हो। यही प्रॉब्लम बाय द वे हमारी सोसाइटी की बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी लगती है। कभी कभी लोग शादी के लिए रेडी नहीं होते, पर उनसे कहा जाता है कि टाइम हो गया है शादी करने का, इसलिए कर ले, इसलिए किसी से भी कर लेते हैं और फिर पछताते हैं। लोग किसी भी एक पर्टिकुलर काम के लिए रेडी नहीं होते, पर हम लोग कहते हैं कि ये काम करने का समय आ गया है इसलिए कर ले। सो साइलेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, आई गेस। वैसे ये होता क्यों है? हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर चीज़ करने की जो जो जल्दी है उसके शिकार होते क्यों हैं? मुझे लगता है शायद इसका कारण ये है कि प्रकृति में कुछ साइकिल्स हैं जो हमारा इंतज़ार नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खेती करते हैं तो एक टाइम आता है जब मॉनसून आएगा और खेतों को पानी मिलेगा। अगर आप उस समय अपने बीजों को नहीं बोएंगे तो यू मिस आउट। नेचर डज़ नॉट वेट फॉर यू, इट डज़ नॉट स्टॉप, इट डज़ नॉट मेक स्पेशल अलाउंस फॉर एनीवन। सो हमारी ज़िंदगियाँ अक्सर उन साइकिल्स में बंधी होती हैं जो प्रकृति हम पर इम्पोज़ करती है। और चूँकि हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं, हमारे हमारे शरीरों में भी कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो हमारा इंतज़ार नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, बियॉन्ड अ पॉइंट, इफ़ यू आर अ वुमन यू कांट गेट प्रेग्नेंट। सो अगर आपका सपना है अपना बच्चा पैदा करना तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर समय में कुछ करना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते और आप बाद के लिए नहीं छोड़ सकते उस काम को। मुझे लगता है कि इसके बाद इस प्रकार के सिस्टम के बेसिस पर अपनी सोसाइटी को बनाने के बाद एक ऐसा समय आया होगा जब सोसाइटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनी होगी, जब जो चीज़ें हम करते हैं उनकी संख्या बड़ी होगी। यानी हर कोई सिर्फ फसल उगाने और बच्चा पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं था, दूसरे कामों में भी लगने लगा। और जब ये होने लगा तो ये जो प्रकृति के साइकिल्स में बंद कर रहना और उन्हीं के हिसाब से काम करने वाला जो पैटर्न है ये डिसरप्ट हो गया।
और आज हम एक ऐसे काल में हैं जहाँ पे अर्बन लाइफ में, शहरी लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में ज़्यादातर काम प्रकृति के साइकिल्स पर बेस्ड नहीं होते। ये बेस होते हैं उन साइकिल्स पर जिनको हमने इन्वेंट किया है। मतलब ये नेचुरल साइकिल तो है नहीं कि ऑफिस 9 बजे जाना है और 5 बजे या 6 बजे लौटना है। सो हम अब ऐसे साइकिल्स में ट्रैप्ड हैं जिन्हें किसी और इंसान ने ही डिज़ाइन किया था। ओरिजिनली ये साइकिल्स प्राकृतिक थे और अब जो साइकिल्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं। और चूंकि हम वही जीव हैं, मतलब इस प्रकार की चीज़ के बारे में मैंने पहले बात की है, मतलब पुरानी कहानियों को भूल जाना। ऐसी कहानियाँ जो एक ज़माने में हमने अपने आप से खुद सुनाई थी और जिन्हें हम सच मान बैठे, जो कि रिलीजियस मिथोलॉजी बन गई या फिलॉसफी बन गई। आज के समय में हम भूल चुके हैं कि ये कहानियाँ हम नहीं बनाई थी। हम उस प्रकार के जीनियस हैं। इसीलिए शायद जिन आर्टिफिशियल साइकिल्स में हम ट्रैप्ड हैं, हम उन्हें नेचुरल साइकिल्स मान लेते हैं और हम अपने आप से कहने लगते हैं कि इन साइकिल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, इन साइकिल्स के बाहर नहीं जाया जा सकता। इसीलिए हम समझते हैं कि अगर किसी न्यूज़ चैनल ने एक साइकिल बनाया है कि ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ ना कुछ आती रहनी चाहिए, तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये लो कुछ नॉर्मल न्यूज़। मुझे लगता है कम से कम न्यूज़ चैनल्स को या किसी भी सोशल मीडिया पब्लिशिंग अकाउंट को कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए और कभी कभी ये कहना चाहिए कि हाँ, आज कुछ है नहीं बोलने को भाई, ये लो एक बिल्ली की फ़ोटो। और ऐसा करने पर हो सकता है वो पाएँ कि उनका ऑडियंस इस बात से उतना दुखी नहीं हुआ जितना कि शायद उन्हें लगता था कि वो होगा। अगर ऐसे साइकिल्स हैं, आर्टिफिशियल साइकिल्स, जिन्हें इंसान बना सकता है, तो उन साइकिल्स को इंसान तोड़ भी सकता है और इंसान नए साइकिल्स बना सकता है, जो हो सकता है आने वाले जनरेशन में कोई नेचुरल समझ ले और कहे कि या इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये तो 150 साल से चल रहा है। हमेशा प्रोग्रेस की डायरेक्शन में हमें वो इंसान पुश करते हैं जो पुराने साइकिल्स को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, उसके तोड़ने की इच्छा रखते हैं, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि उसे तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग सिर्फ एक साइकिल को फॉलो करते हैं बगैर ये समझे कि उस साइकिल को क्यों फॉलो किया जा रहा है या वो साइकिल कहाँ से आया, वो आगे बढ़ने की तरफ कदम नहीं उठाते। वो अब तक जो होता आया है उसी को मेंटेन करते रहते हैं। सूरज दिख रहा है ना यहाँ पे? ये अजीब चीज़ ये है कि जिस दिन सूरज उगता है और दिखने लगता है उस दिन ज़्यादा ठंड होती है और जिस दिन कोहरा पड़ा होता है उस दिन उतनी ठंड नहीं होती है।